आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डीजी इनसाइट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम बैक टू डिज़ इनसाइट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना इन डिज़ाइन। ये इन डिज़ाइन की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अपने वर्क स्पेस को कैसे एडजस्ट करना है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो इस बात को हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि हम लोग किस यूनिट पे काम करना चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं पिक्सल्स पे काम करते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंचेस। तो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से कि किसी कंट्रीज़ में चल रहा है, किसी में पिक्सल्स पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसी पे सेंटीमीटर में का चल रहा है, किसी में मिलीमीटर चल रहा है। तो मैं तो ज़्यादातर में चलता हूँ। फ़िलहाल अगर आप देखेंगे, जैसे मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू। आप देखोगे यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंचेस में दिखाई दे रहा है। आई एन मतलब इंचेस, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंचेस में लगा है। आप यहाँ से तो चेंज करोगे तो आपको बार बार देखो हर बार चेंज करना पड़ेगा, हर बार यहाँ से आके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पहले से ही कि पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है हमारा, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहा है वो हम चाहते हैं कि में शो हो। तो हम लोग इसको कैसे यूनिट चेंज करना है, आपको एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद प्रीफ्रेंसेस में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिट्स। ठीक है, आप यूनिट्स पे आओगे तो आप यूनिट यहाँ पे चेंज कर पाओगे। आप मुझे हॉरिजेंटली भी मिलीमीटर में मैं काम करूँगा, में काम करना चाहता हूँ तो मैं कर लूँगा। और यहाँ पर भी मैं वर्टिकली भी में वर्क करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर दूँगा। तो दोनों मैंने कर दिया। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ और मैं अब आके न्यू डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक करूँगा तो आप देखोगे सारे डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट में। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप जिस भी यूनिट पे वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिट को चेंज कर लें। ठीक है, अब एक नई चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप यूनिट चेंज करें तो याद रखिएगा कोई डॉक्यूमेंट ओपन ना हो। जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट ओपन है ना, इस टाइम पर अगर मैं यूनिट को चेंज करता हूँ, जैसे मैं एडिट पे गया और प्रीफ्रेंसेस पे गया और यूनिट पे जाता हूँ चेंज करने के लिए, मैं यूनिट पे चेंज करता हूँ और यहाँ पे अभी ये इसके लिए यूनिट क्या है, इंचेस है। ठीक है, और मैं इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ सेंटीमीटर और इसको भी मैं कर देता हूँ सेंटीमीटर, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट तो पूरा सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे काट दूंगा, नो कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में नहीं होंगे, वो में ही होंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप पूरे सॉफ्टवेयर पे चेंज करना चाहते हैं यूनिट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन ना हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ही लिए वो यूनिट चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हमें जैसे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए यूनिट चेंज करनी है, तब हम जाके अब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद यूनिट को चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी वर्क स्पेस है वो एसेंशियल्स रहता है। तो एसेंशियल्स पे हम आप देखेंगे यहाँ पे एसेंशियल्स लगा हुआ है, एसेंशियल। ठीक है, आप इसके अलावा भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपका वर्क स्पेस जैसे कुछ भी इधर इधर हो जाता है, जैसे आप वर्क स्पेस है ये और आपका वर्क स्पेस इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा यहाँ पर जाओगे एसेंशियल्स पे और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा रीसेट एसेंशियल्स, तो आप इस पर क्लिक करते ही रीसेट हो जाएगा ये पूरा वर्क स्पेस। और अगर आप किसी जैसे विंडोज़ पे नहीं, आप मैक पे हो, तो आप कहीं भी होगे तो विंडोज़ पे जाओगे, यहाँ पे भी वर्क स्पेस होता है। आप यहाँ से भी वर्क स्पेस को अपने चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से वर्क स्पेस को कोई भी वर्क स्पेस लगा सकते हो और वर्क स्पेस को चेंज भी कर सकते हो। अगर मेरे कोर्स के साथ आप चलना चाहते हो तो मैं एसेंशियल्स पे लगा लेता हूँ, आप यहाँ पे भी आप भी एसेंशियल्स पे लगा लेना। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्क स्पेस की बात हो गई कि हम यहाँ से वर्क स्पेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मैं बता देता हूँ। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, कंट्रोल ज़ीरो से फिट टू स्क्रीन होता है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम किस पेज पे हैं। अभी हम मास्टर पे आ गए हैं और अभी हम पेज 1 पे हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट पेजेस लेंगे तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम पेजेस को चेक कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा साइज़ लिख के आता है किस साइज़ पे है हम लोग। अभी 88.5% पे है। 100% पे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं 100%। यहाँ पे हमारा टूल बार है और यहाँ पे प्रॉपर्टी, पेजेस और सीसी लाइब्रेरी है ना। तो अभी मुझे सीसी लाइब्रेरी का वर्क नहीं है तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो अभी जो भी मेरी यूनिट है वो किस में है, यहाँ पे
इंचेस में है। अगर मैं इसकी यूनिट चेंज करना चाहूँगा तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और फिर से मैंने यही डॉक्यूमेंट लिया है A4 साइज़ का। तो अब आप देखेंगे क्योंकि इसकी यूनिट किस में, में, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट जो यूनिट है बिना डॉक्यूमेंट ओपन किए में चेंज कर दी थी। जैसे आप लोगों ने फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इस टाइप के दूसरे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के पास लार्ज एकदम बड़ा सा पेस्ट एरिया होता है। ठीक है, पेस्ट बोर्ड होता है। पेस्ट बोर्ड हमारा ये कि कंट्रोल माइनस किया है मैंने और मैं यहाँ से इसको रखता हूँ, तो ये मेरा पेस्ट बोर्ड है। मैं बाहर कई लोग रखते हैं, मैं भी बहुत सारे जब लोगो डिज़ाइन करता हूँ तो एक बाहर में बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट रख लेता हूँ, डिफरेंट टाइप के लोगोस रख लेता हूँ जिसकी हेल्प मिलती रहे मुझे। अभी हमारा पेस्ट बोर्ड इतना छोटा है, इसके बाहर रखेंगे तो हमारा ये गायब हो जाएगा। तो ये पेस्ट बोर्ड का साइज़ बहुत छोटा है। तो सबसे पहले अगर जिसको ज़्यादा बड़े पेस्ट बोर्ड पे काम करने की आदत है ना, तो उसको मैं बता दूं कि पेस्ट बोर्ड का साइज़ आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। आप एडिट पे जाओगे, प्रीफ्रेंसेस पे जाओगे और प्रीफ्रेंसेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइड्स एंड पेस्ट बोर्ड। तो हम यहाँ से पेस्ट बोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी पेस्ट बोर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ से पेस्ट बोर्ड का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 8.5 में इसे कर देता हूँ। तो आप देखोगे अब आपके पास एक लार्ज पेस्ट बोर्ड है, जैसे इलस्ट्रेटर के पास होता है। देखो इतना बड़ा आपके पास पेस्ट बोर्ड है। तो अब मैं यहाँ तक रख सकता हूँ और इसके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको जैसा जैसे पेस्ट बोर्ड का साइज़ बड़ा करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पेस्ट बोर्ड का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल 0 किया और ये फिट टू स्क्रीन हो गया। तो इस तरीके से हम पेस्ट बोर्ड का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपको यहाँ पे एक स्टार्ट का ये स्टार्ट व्यू है। ठीक है, अगर आप पहली बार कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर खोलते हैं InDesign को तो सबसे पहले आपको ये व्यू मिलेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ये आपको व्यू ना मिले, जब भी आप सॉफ्टवेयर खोले तो डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाए, आपको ये जो है ना स्टार्ट व्यू ये ना दिखाई दे, तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आप एडिट पे जाओगे और प्रेफरेंसेस पे जाओगे, जनरल सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे शो होम स्क्रीन व्हेन नो डॉक्यूमेंट आर ओपन, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। जो अब मैं सॉफ्टवेयर को खोलूँगा तो डायरेक्ट मैं इस सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे होम स्क्रीन पे आऊँगा। जैसे मैं फाइल पे जब भी मैं नए सॉफ्टवेयर को खोलूँगा, मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ इसे क्लोज़ करके और मैं यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करता हूँ InDesign को। InDesign मैं दोबारा InDesign ओपन कर रहा हूँ तो देखा आप डायरेक्ट आप इस होम पेज पे आ गए आप। ठीक है, मुझे वैसे वो चीज़ पसंद है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एडिट पे जाके उस चीज़ को ऑन कर लूँगा। ये ओके कर दिया। तो अब मैं जब भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा या फिर पहली बार जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा तो हमेशा मैं इस विंडो पे जंप होऊंगा जहाँ पर मैं अपने रिसेंट वर्क को देख पाऊँगा और मैं यहाँ से न्यू और इस तरीके से पूरे इस पैनल पे जंप हो जाऊँगा अगर मैं शो करना चाहता हूँ तो। उसके बाद आप जैसे कि अगर आप जाओगे यहाँ पे न्यू जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको कितना चाहिए, कितने पेज चाहिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कितने स्टार्ट पेज स्टार्ट करना चाहिए, कॉलम मुझे जैसे 2 कॉलम्स चाहिए है ना, गेटर कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए। तो ये हमें बार बार मैनेज ना करना पड़े, हम लोग यहाँ से मैनेज तो कर ही सकते हैं। बार बार हमें अगर मैं इस पर कर दूंगा मैनेज तो आप देखोगे कि हम दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हमें फिर से चेंज मिलेगा, फिर से यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें इस चीज़ को सही करने के लिए, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया तो आप जानते हैं कि सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट पे चेंज होगा, तो इसलिए मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं करूँगा। पहले फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स के बाद डिफाइंड पे जाऊँगा। डिफाइंड पे जाने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा। डिफ़ॉल्ट पे आप जब डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये पैनल पॉपअप हो जाएगा। तो अब मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे 2 चाहिए हमेशा, ठीक है, ब्लेड साइज में 0.125 मैं सेट कर देता हूँ सबके लिए। और मुझे चाहिए मार्जिन में ज़्यादा रखना चाहता हूँ, गटर साइज़ में ठीक है इतना मैं रखना चाहता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे गटर साइज़ में है, इसको मैं ओके कर दूँगा। जब मैं ओके करूँगा यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ से ओपन न्यू पे आओगे और कोई भी डॉक्यूमेंट पिक कर लो, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट देखो, ये चीज़ सेट हो गई है। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स हो गया है। आप देखो ये सब चीज़ के लिए फिक्स हो गया। तो ऐसे आप
अपने प्रीसेट्स को जो भी हैं प्रीसेट डिफाइंड जो प्रीसेट हैं उनकी जो भी आप प्रॉपर्टीज़ रखना चाहते हो वो प्रॉपर्टीज़ आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। फ़िलहाल तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और अपना एक कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से गया मैं इस चीज़ को एडिट मतलब फाइल पे जाने के बाद मैं डिफाइंड प्रीसेट में कोई नया भी अपना प्रीसेट अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। जैसे मैं न्यू प्रीसेट करूँगा तो यहाँ से मैं न्यू प्रीसेट सेट कर सकता हूँ। तो मैं ये काम भी यहाँ से कर सकता था। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे इंटरफेस चेंज करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ प्रीफ्रेंसेस से ही आनी है। ठीक है, प्रीफ्रेंसेस में आपको इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे आप इंटरफेस ले सकते हो, जैसे कलर थीम किस कैसे थीम चाहिए, तो ये इंटरफेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरफेस आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। और बाकी आप जैसे कि डॉक्यूमेंट एडिट करना बता दिया मैंने। और यहाँ पे पेज का ऑप्शंस होता है, जैसे ये पेजेस है तो यहाँ पे पेज पैनल आ गया। तो इस पेज पैनल पे आप जितने भी पेजेस लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो। आप प्लस करते रहोगे तो ये पेजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके पेजेस आते रहेंगे। अभी पेजेस इस तरीके से आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि कुछ पेजेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। पेज का व्यू यहाँ से, जैसे मैं हॉरिजेंटल करना चाहता तो आप देखो एक लाइन से आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि एक लाइन से सारी चीज़ें आती जा रही, एक लाइन से आ रही है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा ले रहा था एक लाइन से आने में। ठीक है, तो हमने इसको हॉरिजेंटली सेट कर दिया। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर पाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में भी देख पाऊँगा। तो यहाँ से व्यूज़ में पेज का व्यू यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं वर्टिकली देख रहा तो ये स्पेस मतलब फालतू का स्पेस इतना ले रहा है, तो इस चीज़ को मैं इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ ना, हॉरिजेंटली कर लूँ, तो मैं कम एरिया में ज़्यादा पेजेस को देख पाऊँगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आप पैनल ऑप्शंस में जाने के बाद आप पैनल ऑप्शंस में जैसे कि आप पेज का साइज़ कितना देखना चाहते हो, जैसे मीडियम साइज़ में देखना चाहते हो, ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो जैसे मैं अभी लार्ज साइज़ में करना चाहता हूँ, लार्ज साइज़ कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा देख पाऊँगा, है ना। तो यहाँ से आप पैनल्स के ऑप्शंस को यहाँ से चेंज कर सकते हो इंटरफेस पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल के ऑप्शंस को। ठीक है, मास्टर का भी मैं साइज़ बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं चेंज करके मास्टर का भी यहाँ से बड़े साइज़ में देख सकता हूँ। तो ये तो मेरा हो गया पैनल ऑप्शंस हो गया। तो अब ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है। मैं जिस पेज पे भी, जैसे मुझे इस पेज पे जाना है, ठीक है, मास्टर ए पेज अपीयर्ड, ठीक है, इस पे जाना है मुझे, तो डबल मैं क्लिक करूँगा और मैं इस पे आ जाऊँगा। मुझे जिस पेज पे भी जाना है उस पर मैं डबल क्लिक कर दूँगा यहाँ से। तो ये चीज़ आगे आपके काम आएगी। बहुत सारे पेजेस होंगे तो आप किसी पे भी डबल क्लिक करके डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको रूलर लगाना है, किसी चीज़ पे रूलर लगाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आया मैं और अपना क्लिक किया। ठीक है, मैं अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा और जैसे मुझे यहाँ रूलर लगाना तो यहाँ पे मैं ला दूँगा। ठीक है, अब मुझे वर्टिकली रूलर लगाना है तो वर्टिकली मैं ऐसे खींच सकता हूँ, तो मैं रूलर लगा सकता हूँ। अगर मैं जैसे ये खींच रहा हूँ, मुझे इसी को हॉरिजेंटल कर या हॉरिजेंटल इसी को वर्टिकल करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस कर लूँगा। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल और ऑल्ट से वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर पहले से ही वर्टिकल ला रहा हूँ, इसे हॉरिजेंटल करना है तो ऑल्ट प्लस करूँगा तो फिर से ये इस तरीके से मैं रूलर को लगा सकता हूँ, है ना। बाकी हम रूलर्स को और इन सबको लगाना और भी आगे सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं सेमी कॉलन्स कंट्रोल और सेमी कॉलन्स दबाऊँगा तो ये मेरा रूलर हाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रूलर को लगा सकता हूँ। कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो जाता है, जिस भी डॉक्यूमेंट पे मैं हूँ उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो जाता है। जैसे ये है और ये माइनस प्लस कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, जिस डॉक्यूमेंट पे आप होंगे। आपकी प्रॉपर्टीज़ का पैनल यहाँ पे आता है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास 19 पेजेस है। ठीक है, एक पेज का साइज इतना है, मार्जिन इतना है इसके पास। ठीक है, ये मार्जिन है, टॉप मार्जिन। ठीक है, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट और राइट का मार्जिन इतना है। जैसे मैं टॉप से मैं थोड़ा सा बॉटम में मार्जिन में बढ़ाना चाहूँगा तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर पाऊँगा। मैं किस पेज नंबर पे हूँ ये चीज़ मुझे यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में पता लग जाती है, मैं किस पेज नंबर पे हूँ। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे पेजेस के पैनल मैंने आपको बता दिया है ना। और इसके अलावा ये ही हमारा पहला इंटरफेस है। अगर जैसे आपको शॉर्टकट्स याद करने हैं तो आप एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट मिल जाएंगे। तो आपको जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद करने हैं, जैसे आपको कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट याद करना है, जैसे मुझे इसका कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद करने हैं, किसके, मुझे टूल्स के कीबोर्ड शॉर्टकट याद करने हैं, तो यहाँ पे मैं टूल्स आ जाऊँगा, है ना।
टूल्स आ जाने के बाद मुझे, ठीक है, टूल्स के कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स हैं जो भी, ठीक है, मैं किसके कीबोर्ड शॉर्टकट याद करना चाहता हूँ, ठीक है, ये। तो यहाँ पे मैं जिसके भी कीबोर्ड शॉर्टकट देखना चाहूँगा मैं देख भी सकता हूँ और इसको डिफाइंड भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे का कीबोर्ड का शॉर्टकट लिख के आ रहा है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट आ रहा है। मैं किसी भी कीबोर्ड, जैसे पेन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट पी है, अब मैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज कर सकता हूँ और इसके बाद अप्लाई कर दूंगा या, ठीक है, यहाँ से ओके कर दूंगा। अब पी पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, तो ये पहले से ही बता देगा। जैसे मैं ओ दबाता हूँ तो ये बता दिया किस चीज़ का शॉर्टकट है। जैसे आप कोई भी नया शॉर्टकट रखो, ठीक है, num8, ये असाइन नहीं हुआ, ठीक है, अनअसाइंड है। अगर मैं इसको असाइन कर दूंगा तो पेन टूल का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, num8, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ से शॉर्टकट खुद भी असाइन कर सकता हूँ और मैं शॉर्टकट्स को मतलब देखने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपको कोई शॉर्टकट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो कि किस चीज़ का क्या शॉर्टकट है। और किसी चीज़ का शॉर्टकट डिफाइन करना चाहते हो, आप डिफाइन कर दो शॉर्टकट जिसकी आपको वर्क करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा InDesign का वर्क स्पेस का एडजस्टमेंट और इंटरफेस। तो यहाँ पे हम लोग ओवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में।